जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा की न्यू भर्ती 2025 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का बिहार दरोगा का क्लास संख्या चौथा चलेगा और सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर है। ठीक है, इसमें आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और दोस्तों बिहार जीके और साइंस का क्वेश्चन आप लोग का करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आप लोग का अभी जो है बिहार जो है आप लोग का दरोगा का क्लास चलेगा, जो कि आप लोग का टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा। 8 बजे से आप लोग का बिहार दरोगा का क्लास लिया जाता है हमारे चैनल पर। ठीक है, और इस क्लास में अभी जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों, ऐसा वो भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्वीप कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा हो। जैसे ये चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीनलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। और दोस्तों, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है। दोस्तों, सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए विश्व में तो कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। और सबसे बड़ा द्वीपीय समूह अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुत बड़े क्षेत्रों में जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों बताइएगा, बहुत बड़े क्षेत्रों में जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं बताइए? महाद्वीप या द्वीप कहते हैं, या दोस्तों द्वीपीय समूह कहते हैं, या उपमहाद्वीप कहते हैं। ये 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है। और इस सेशन में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन का अगर याद होगा कोई भी क्वेश्चन, तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस चैनल के। ठीक है, कि इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, बताइएगा कि 3 ओर से जल से घिरा हो सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है। बताइएगा तो दोस्तों, 3 ओर से जल से घिरा हो और सबसे छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो अंतरीप कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप है, इस पर कितने देश है। दोस्तों बताइएगा कि सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीपीय कौन सी है? तो अरब प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप है। यहाँ का जो है इस पर जो कितने देश हैं ये बताना है। ठीक है, कुल कितने देश है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। बताइएगा आप लोग कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को जो है डाउट रहता है कि सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है विश्व में। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर गल्फ पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? और दोस्तों यहाँ से आप लोग का जो है सबसे बड़ा गल्फ तो हो जाएगा मैक्सिको का गल्फ। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा खाड़ी अगर बे में बताएगा, बे में तो क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर बे में पूछा जाए, इंग्लिश पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर बे पूछा जाए तो बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। अगर गल्फ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी खाड़ी बे में कौन सी है। देखिए आप लोग का क्वेश्चन आ चुका है जो आप लोग को ऊपर जस्ट बताए हैं कि सबसे बड़ी खाड़ी यानी बे में बताना है कौन सी है। तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है। दोस्तों ये एशिया महाद्वीप है और दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, बताइएगा इन दोनों को जो है कौन सा पर्वत अलग करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत अलग करती है किसको? तो एशिया महादेश और यूरोप महादेश को अलग करती है, तो यूराल पर्वत। नेक्स्ट है डियोग्रासिया कहाँ अवस्थित है। डियोग्रासिया यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में डियोग्रासिया स्थित है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका का आकार किसके समान है। श्रीलंका के आकार किसके समान है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आंसू के समान। यहाँ से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का जो आकार है वह आंसू के समान हो जाएगा। नेक्स्ट है
वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? दोस्तों वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी हो जाएगा श्री जयवर्धनपुरम कोट्टम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों पहले पूछा जाए तो पहले कोलंबो था। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था? तो कोलंबो था। वर्तमान में अभी श्री जयवर्धन कोट्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम्बनटोटा बंदरगाह को कौन जो है विकसित करता है? दोस्तों हम्बनटोटा बंदरगाह को कौन विकसित करता है? ये दोस्तों आप लोग को देश बताना है कि कौन सा देश जो है हम्बनटोटा बंदरगाह को जो है विकसित करता है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों चाइना जो है हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित कर रहा है। नेक्स्ट है, नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? दोस्तों नेपाल जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, 5 राज्यों से सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, तरित जो है झंझावात का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों तरित झंझावात का देश किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों भूटान को कहते हैं। किस देश को कहते हैं? तो भूटान देश को तरित झंझावात का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, बताइएगा दोस्तों, अच्छा बताइएगा दोस्तों, यूरोप और दोस्तों अफ्रीका को कौन सा जल संधि अलग करती है? ये बताइए आप लोग। ठीक है, और इसका जो सही आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चटगांव का बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? चटगांव का बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन ही कर रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से चीन कर रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन आप लोग मार लीजिएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, चाइना इस ऑप्शन में आप लोग को नहीं दिया गया है, चीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चटगांव बंदरगाह को विकसित कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा चीन कर रहा है। नेक्स्ट है कि नहरों का देश किसे कहते हैं? दोस्तों नहरों का देश किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा नहरों का देश दोस्तों यह पाकिस्तान को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। अच्छा बताइएगा दोस्तों, नदी का देश किसे कहा जाता है? याद रखिएगा नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय यह कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय यह पाकिस्तान में स्थित है। यहां से क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और सभी क्वेश्चन इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो रहा है सभी क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप लोग बताइएगा कि विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल जो 56 डिग्री सेल्सियस जो है जकोबाबाद कहाँ स्थित है? दोस्तों यहां से बताना है कि जकोबाबाद जो है यह कहाँ स्थित है विश्व में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथियों? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए यहां से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि थाल मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? थाल मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में तो दोस्तों आप लोग का क्या कहा जाता है? भारत में तो थार मरुस्थल कहा जाता है, और इसे आप लोग का पाकिस्तान में जो है इसे पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफीम उत्पादन के 3 देशों जिन्हें गोल्डन क्या कहते हैं? गोल्डन जो है ट्रेकनेंट कहा जाता है, कौन कौन है? बताइए दोस्तों, गोल्डन ट्रैंक कहा जाता है वो कौन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है गोल्डन ट्रैंक। ठीक है दोस्तों, अफीम उत्पादन में। नेक्स्ट है कि महमूद गजनबी जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिरों को लूट लिया था, वह जो है कहाँ का था? दोस्तों कहाँ का था बताइए? मोहम्मद गजनबी जो है यह जो 16वें आक्रमण में 225 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिरों को लूट लिया था, यह कहाँ का था? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो सही आंसर होगा काबुल से। दोस्तों कहाँ का था? तो काबुल का था। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी जिसे जो है तालिबानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया था?
ठीक है, ये कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी प्रतिमा जो है कितनी, इसकी प्रतिमा जो थी वह कहाँ थी और यह कहाँ थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? 22 के, तो 22 के लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों काबुल में थी। दोस्तों कहाँ थी? तो काबुल में थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग का जो है 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार दरोगा में। ठीक है, 6 बार। बताइएगा कि एशियन, दोस्तों एशियन का मुख्यालय कहाँ है? एशियन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जकार्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशियन का मुख्यालय जकार्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और दोस्तों एशिया में जो है एशियन में कुल कितने देश आते हैं? दोस्तों एशियन में कितने देश आते हैं? तो याद रखिएगा 10 देश एशियन में आते हैं। नेक्स्ट है, और दोस्तों अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग का जो है डेली जो है आप लोग का शाम 7:30 बजे आप लोग का बिहार पुलिस का क्लास चलता है, और दोस्तों 8 बजे से आप लोग का रात 8 बजे से बिहार दरोगा का क्लास स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो बताइएगा गोल्डन पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? गोल्डन पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा 25 का, यह क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? गोल्डन पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आप लोग का म्यांमार को कहा जाता है। किस देश को? तो म्यांमार देश को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बताइएगा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था? दोस्तों वर्मा जो है, वर्मा जिसका अभी वर्तमान में क्या नाम है? म्यांमार। ठीक है दोस्तों, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वर्मा था, जो भारत से कब अलग हुआ था? किस शासन के अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कब दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत से म्यांमार अलग हो गया था, यानी वर्मा अलग हो गया था। नेक्स्ट है, शान का पठार यह स्थित है कहाँ? दोस्तों शान का पठार किस देश में स्थित है? पहला है चीन, दूसरा मंगोलिया, तीसरा म्यांमार और चौथा थाईलैंड में। तो दोस्तों शान के पठार यह मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन बी यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो बैंकॉक। ऑप्शन बी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। बैंकॉक जो है यह थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है, क्र नहर जोड़ता है। दोस्तों क्र नहर किन किन खाड़ियों को जोड़ता है? किस सागर से किस खाड़ियों में जोड़ता है? ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्र नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है क्र नहर। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर जो है किसका अधिकार था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर किसका अधिकार था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह फ्रांस का था। जो सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर जो है किसका अधिकार था? तो फ्रांस का अधिकार था। नेक्स्ट है, लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वियंतियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियंतियाना। यहां से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है? दोस्तों कौन सा है जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है? कौन सा देश? तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों लाओस। दोस्तों ये जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं, थाईलैंड नहीं आते हैं और मलेशिया भी ये नहीं भी आते हैं और ये भी सिंगापुर, ये तीनों नहीं आते हैं। तो कौन आते हैं? तो लाओस आते हैं। नेक्स्ट है, बताइएगा यहां से आप लोग आंसर कि कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी क्या है? ठीक है, तो फटाफट आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसका फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बताइए आप लोग कि कंबोडिया की राजधानी क्या है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा नामपे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नामपे जो है कंबोडिया की राजधानी है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो तीन देशों का गोल्डन ट्रायंगल में आता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश 3 गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 देशों जो है गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सा देश आते हैं ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का म्यांमार आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा थाईलैंड भी आते हैं और लाओस भी आते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंकोर वाट का मंदिर यह कहाँ स्थित है। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर यह कहाँ स्थित है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए लाइव चैट में, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कंबोडिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों यह कंबोडिया में है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंबोडिया में है, जो कि हम उल्टा बोल रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ पाए तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इसी तरह आप लोग का रेगुलर जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की आप लोग का बैच को आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में था, जो कि आप लोगों को पता है। ठीक है, कंबोडिया में था और बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर वह किसने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, मंदिर को किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से सूर्य वर्मन बनाया था। कौन बनाया था, सूर्य वर्मन ने बनाए थे अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के सेशन यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग का जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।